तो हेलो फ्रेंड, तो हम आज सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट का जो 3 टाइप्स है, इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट एंड इल्स स्टेटमेंट, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसका हम आज कोड देखने वाले हैं। जो हम कोड कैसे लिखेंगे विथ एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा इफ स्टेटमेंट कैसे कोड करेंगे। तो इफ स्टेटमेंट में हम सिंपल में जैसे हमने मेरा ये टेम्परेचर इक्वल टू 30 लिए, उसके बाद ये हमारा वेरिएबल हो गया। टेम्परेचर हमारा यहाँ पे वेरिएबल के रूप में की तरह काम करेगा, जिसमें हम 30 को स्टोर कर दिए हैं। उसके बाद हम इफ के बाद डायरेक्ट हम कंडीशन देंगे। तो हमारा सिंटेक्स में जैसे यहाँ पे इफ था, यहाँ पे कंडीशन था, तो ये कंडीशन हुआ। यदि ये यहाँ से यहाँ तक मेरा कंडीशन हुआ इफ़ टेम्परेचर ग्रेटर देन 25, तो हमारा ये इफ़ कंडीशन का ये कंडीशन हुआ इफ़ स्टेटमेंट का। यदि टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 होगा तो हमें प्रिंट कर देगा इट्स हॉट डे। तो आइए फिर से एक बार देखते हैं। टेम्परेचर इक्वल टू 30 स्टोर हुआ है, तो उसमें हम इफ़ स्टेटमेंट को चलाएंगे। तो इफ़ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 25, तो हाँ ये बता रहा है कि टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 25, तो ये इसके अंदर आ जाएगा कोड। उसके बाद प्रिंट कर देगा इट्स हॉट डे। तो ये हमारा सिंपल में इफ स्टेटमेंट हुआ। तो हम आगे देखते हैं इफ स्टेटमेंट का एग्जांपल विथ कोड के साथ। तो इफ स्टेटमेंट ये बताता है जो कि हमारा जब इफ स्टेटमेंट हमारा जब ट्रू नहीं रहेगा, जब वो फॉल्स हो जाएगा, तब हमारा एग्जीक्यूशन होगा वो इफ के पास आ जाएगा। तो इफ कंडीशन चेक होगा। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लिए टेम्परेचर इक्वल टू 15। तो यहाँ पे पहला हम इफ स्टेटमेंट को चेक करेंगे। इफ़ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 25, नो, यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू 15 है, तो टेम्परेचर 25 से बड़ा नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमारा इस लाइन ऑफ कोड से बाहर आ जाएगा, इस ब्लॉक से। तो हमारा इस ब्लॉक में उसके बाद एग्जीक्यूशन पहुंचेगा। उसके बाद यहाँ पे चेक होगा इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 10। हाँ, टेम्परेचर यहाँ पे ग्रेटर देन 10 है, क्योंकि टेम्परेचर का वैल्यू यहाँ पे 15 हम दिए हुए हैं, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। 15 इज ग्रेटर देन 10, हाँ, तो प्रिंट कर देगा इट्स माइल्ड आउटसाइड, मतलब बाहर में माइल्ड टेम्परेचर है। तो इस तरह से हमारा ये इफ स्टेटमेंट काम करता है। तो यहाँ पे हम कुछ और मेजर पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ इफ़ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 25, द फर्स्ट मैसेज इज प्रिंटेड। मतलब यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट पहले चेक होगा, जो टेम्परेचर हमारा 25 से ग्रेटर है तो नो, यहाँ पे फॉल्स हो गया, क्योंकि 15 25 से छोटा है, लेकिन यहाँ पे बड़ा दिया हुआ है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इफ़ इट्स नॉट बट इट इज़ ग्रेटर देन 10, हाँ, यहाँ पे ग्रेटर देन 10 है, द सेकेंड मैसेज इज प्रिंटेड। तो यहाँ पे ये 15 10 से ग्रेटर है, तो ये हमारा इट्स माइल्ड आउटसाइड प्रिंट हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट, जो कि है इल्स स्टेटमेंट। तो आज हम इल्स स्टेटमेंट को देखते हैं। तो इसका कोड देखते हैं। जब हम इसमें सबसे पहले एक वेरिएबल लिए टेम्परेचर, जिसका वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे हम टेम्प इक्वल टू 5 लिए, टेम्प पे हम 5 को स्टोर कर दिए हैं। तो यहाँ पे पहला कंडीशन है इफ़ स्टेटमेंट का, इफ़ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 25। यदि टेम्परेचर का वैल्यू, यहाँ पूछ रहा है टेम्परेचर का वैल्यू 25 से ग्रेटर है, नो, तो ये यहाँ पे ये प्रिंट स्टेटमेंट नहीं चलेगा, ये डायरेक्ट इस ब्लॉक ऑफ कोड पे आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे इफ स्टेटमेंट को चेक करेगा। तो यहाँ पे देखिए इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 10, नो, अभी भी ट्रू नहीं है, क्योंकि ये फॉल्स हो गया। टेम्परेचर में वैल्यू 5 डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पे चेक कर रहा है जो टेम्परेचर का वैल्यू 10 से ग्रेटर है, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट भी नहीं चलेगा। तो जब ये सब दोनों नहीं चलेगा, तो डायरेक्ट इल्स स्टेटमेंट पे पहुंच जाएगा। फिर यहाँ पे चेक करेगा कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन चेक नहीं करेगा, डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। जब कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुआ, तो डायरेक्ट ये इल्स स्टेटमेंट के फंक्शन को प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा इट्स कोल्ड डे। तो
फिर एक बार हम देखते हैं यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू 25 से ग्रेटर नहीं है, तो ये इस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं किया। उसके बाद डायरेक्ट इफ स्टेटमेंट पे आया, तो यहाँ भी फुलफ़िल नहीं हुआ क्योंकि 5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10, तो डायरेक्ट ये इल्स स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि इल्स स्टेटमेंट में हम कोई कंडीशन नहीं लगाते हैं, यह एक लास्ट कंडीशन हुआ। जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो ये इल्स स्टेटमेंट को प्रिंट करता। तो आगे हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो आगे दिया हुआ इफ़ दिस केस इफ़ टेम्परेचर इज नॉट ग्रेटर देन 25 और 10 द मैसेज इट्स कोल्ड डे विल बी प्रिंटेड। तो वही बता रहा है कि जब वो टेम्परेचर इज नॉट ग्रेटर देन 25, मतलब टेम्परेचर 25 से ग्रेटर नहीं है और 10 से भी ग्रेटर नहीं है, तो डायरेक्ट ये दोनों प्रिंट नहीं होगा, डायरेक्ट इट्स कोल्ड डे प्रिंट हो जाएगा। तो वही यहाँ पे बताया गया। तो आगे हम एक और देख लेते हैं स्टेटमेंट, जो कि इसको भी जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको बोलते हैं नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। तो नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट के बारे में हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये क्या होता है। तो नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट में यही होता है कि इसको हम एक लैडर इफ़ स्टेटमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा स्टेटमेंट आता है। तो इसको हमें एग्जांपल लेंगे तो बहुत जल्दी आसानी से समझ लेंगे, लेकिन इसको हम एक बार ऐसे देखते हैं इसका थ्योरी क्या होता है। इन पाइथन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट आर यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशन विद इन अदर कंडीशन। मतलब इफ इन पाइथन में नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज़ तब होता है जब वो चेक करता है क्या एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरा स्टेटमेंट को चेक करना रहता है, तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज होता है, जिसको इफ इल्स लैडर भी बोला जाता है। दिस अलाउ फॉर मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग इन आवर कोड। बहुत सारा डिसीजन मेकिंग जब लेना पड़ता है तो हमें नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इज सिंपली एन इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट। तो आगे भी हम बता चुके हैं, जो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट सिंपली में एक इफ स्टेटमेंट ही होता है जो एक अनदर इफ स्टेटमेंट के अंदर आता है। तो उसको हम एक एग्जांपल, सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देखेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल के से देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इफ़ सबसे पहले ये आउटर इफ़ स्टेटमेंट रहेगा। तो इफ़ कंडीशन 1, जब यह कंडीशन ट्रू हो जाएगा तब यह इसके अंदर आ जाएगा, इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे फिर अनदर कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन 2, फिर यहाँ पे ये चेक होगा, फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो डायरेक्ट इल्स कंडीशन पे आएगा। जब यही कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो डायरेक्ट ये इल्स कंडीशन को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे इफ़ नेस्टेड इफ़ के बारे में हम यहाँ पे समझ चुके हैं, क्योंकि एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ आता है। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लिए हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का। तो आइए देखते हैं एग्जांपल लेके। तो एग्जांपल में हम क्लियरली समझ लेंगे जो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल लिए हैं, पहला लिए एज इक्वल टू 25, ID इक्वल टू ट्रू। तो ID यहाँ पे एक बुलियन वैल्यू है जो ट्रू और फॉल्स को होल्ड करके रखा है। तो सबसे मेरा पहला है वेरिएबल है एज, जिसमें हम वैल्यू स्टोर किए 25। तो आइए सबसे पहले हमारा आउटर इफ स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे चेक होगा इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तब यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेगा जो क्या एज की वैल्यू 18 से ग्रेटर है या 18 के इक्वल है। तो नो, क्योंकि हाँ है, क्योंकि एज का में यहाँ पे हम 25 स्टोर किए हुए हैं, तो एज का वैल्यू मतलब 18 के इक्वल नहीं है बट ग्रेटर देन 18 है, तो ये ट्रू हो गया। तो उसके बाद हम इस ब्लॉक ऑफ इफ़ स्टेटमेंट की ब्लॉक के अंदर हम फिर आएंगे, फिर यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ ID, मतलब ID यहाँ पे जब ट्रू होगा तो हाँ ID इक्वल टू ट्रू है तो प्रिंट होगा यू आर एडल्ट एंड हैव एन ID। यदि यहाँ पे ट्रू नहीं होता तो हम डायरेक्ट इल्स कंडीशन पे आएंगे, उसके बाद प्रिंट हो जाएगा यू आर एडल्ट बट नॉट हैव ID, क्योंकि यहाँ पे ID दिया हुआ है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। यदि ये नहीं रहता तो ये होता।
उसके बाद हम डायरेक्ट यदि यही फॉल्स हो जाता, यदि एज का वैल्यू 18 से छोटा होता तो डायरेक्ट हम यहाँ पे इल्स स्टेटमेंट को प्रिंट करते, यू आर नॉट एन एडल्ट। तो इसका भी कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को हम देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो द आउटर इफ़ चेक इफ़ एज इज 18 और ओल्डर, तो मतलब वही हुआ, पहला जो इफ़ स्टेटमेंट है वो चेक किया है कि एज की वैल्यू 18 है या 18 से ज़्यादा है, 18 से बड़ा है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट पर बोल रहा है इफ़ द आउटर इफ़ कंडीशन इज ट्रू इट देन चेक इफ़ द पर्सन हैज़ एन ID यूजिंग द नेस्टेड इफ। तो मतलब यहाँ पे इस कोड को हम देखते हैं, यहाँ पे पहला तो इफ स्टेटमेंट चेक किया है क्या जो 18 से ग्रेटर है या नहीं। हाँ, यदि ग्रेटर हुआ तो उसी के बाद चेक करता है, उसके अंदर आकर के दूसरा इफ चेक करता है क्या उसके पास ID है कि नहीं। हाँ, इसके पास ID है तो ये प्रिंट किया यू आर एडल्ट एंड हैव एन ID। तो यही यहाँ पे सेकेंड पॉइंट बता रहा है इफ़ द ऑर्डर ऑफ इफ़ द आउटर इफ कंडीशन इज ट्रू, हाँ वो ट्रू था, इट देन चेक इफ़ द पर्सन हैज़ एन ID, हाँ उसके पास ID है यूजिंग द नेस्टेड इफ। तो उसको हम वहाँ पे नेस्टेड इफ यूज किए क्योंकि वन इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट था। चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं, इट डिपेंडिंग ऑन वेदर द नेस्टेड इफ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स डिफरेंट मैसेज आर प्रिंटेड। तो वही बता रहा है कि डिपेंड करता है क्या नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इस कंडीशन के ये ट्रू है कि फॉल्स, क्योंकि ट्रू पे ये वो अदर प्रिंट करेगा और फॉल्स पे भी वो उसके अदर दूसरा कुछ प्रिंट करेगा, अलग अलग दोनों प्रिंट करेगा। ट्रू होगा तो कुछ और प्रिंट करेगा, फॉल्स होगा तो कुछ और प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो चलिए हम इसका 1 बाय 1 कोडिंग करके देखेंगे जो हमारा इफ़ इल्स एंड इलिफ क्या होता है।